हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी इन वायरलेस डिवाइसेस एंड वायरलेस कम्युनिकेशंस। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग चीजें सीखने में फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आपके लिए वहां पर कुछ है जिससे आप अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं प्राइवेसी इन वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी इन वायरलेस नेटवर्क्स। देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे जैसे चीजें डिजिटल हो रही है, वायरलेस नेटवर्क्स ही कई ज्यादा यूज करे जा रहे हैं, राइट। हर किसी सिनेरियो में वायरलेस नेटवर्क्स को ज्यादा प्रीफर करा जा रहा है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अगर हम बात करें तो 60% ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी अपने डिजिटल या ऑनलाइन प्राइवेसी की चिंता होती है, अगर वो सारे मेजर्स फॉलो अप करते हैं तो भी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कई सारे लोग स्टिल अगर फॉलो अप नहीं करते हैं कुछ चीजें तो उनसे इम्पैक्ट आता है एंड साथ ही साथ और भी चीजें उन्हें इफेक्ट करती है। कई लोगों में डर है कि वाईफाई यूज करते हुए अगर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बैंक की डिटेल्स अगर कहीं लीक हो गई उस नेटवर्क में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी होगी ताकि आप अपने नेटवर्क को भी सिक्योर रख सके, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो उसका नेटवर्क भी सिक्योर हो, ताकि एम्प्लॉय या किसी और का डेटा आपके किसी और अटैकर तक या किसी और पर्सन तक ना जाए विदाउट एनी ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अब समझते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में कि कैसे हम मेंटेन करेंगे प्राइवेसी इन वायरलेस नेटवर्क्स। अब देखिए, वायरलेस नेटवर्क्स जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, ये कुछ ऐसी रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करी जाती है। अब अगर आपको इनमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो अप करनी होगी वो है आपके इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है ताकि आपका जो भी डेटा फ्लो में जा रहा है, अगर आपका डेटा आ भी रहा है या जा भी रहा है उस वायरलेस नेटवर्क से, तो वो प्रॉपर इनक्रिप्टेड हो, यानी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी एडेड हो ताकि उसे कोई ब्रीच ना कर सके। अब इनक्रिप्शन में अगर किसी को वो मिल भी जाता है डेटा किसी भी टेक्निक से, तो इनक्रिप्शन को क्रैक करने में टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको क्रैक कर पाना, तो आप कर सकते हो एक अच्छी इनक्रिप्शन को यूज, यानी एक बेटर इनक्रिप्शन मेथड यूज करो जिससे टाइम और बढ़ जाए। जैसे अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो WPA3 सबसे हाईएस्ट इनक्रिप्शन लेवल है, तो वो यूज करिए। आप सभी के फोन्स में जो भी लेटेस्ट फोन्स हैं सभी में हॉटस्पॉट सेटिंग्स में भी आपके वाईफाई टाइप WPA3 पर्सनल अवेलेबल है। लेकिन कई लोग सिर्फ WPA2 ही यूज करते हैं या WPA2 PSK। लेकिन आपको WPA3 पे स्विच होना होगा ताकि आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को और इंक्रीज कर सको, ताकि आपके वाईफाई से अगर कोई जुड़ता है या आपके हॉटस्पॉट से कोई जुड़ता है तो आपका डेटा हार्म ना हो या किसी और वे से वो आपको इम्पैक्ट ना कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। सेकंड आता है VPN। आप VPN का यूज कर सकते हैं एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हुए भी। जैसे अगर मैं एक राउटर से कनेक्टेड हूँ, एक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मैं स्टिल एक VPN से कनेक्ट होऊंगा ताकि अगर मुझ पे कोई अटैक करना चाहे तो उसको मेरा डेटा इजीली उस नेटवर्क में फ्लो होता ना दिखे। अब कई केसेस में कुछ डेटा दिखता है, नो डाउट, बट उसे भी हम थोड़ा बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके छुपा सकते हैं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट मेजर पॉइंट है सिक्योर्ड प्रोटोकॉल्स का यूज। चलो अब थोड़े और प्रैक्टिकल पॉइंट आउट पे आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम अक्सर बहुत ज्यादा फीचर्स अप्लाई कर देते हैं सिक्योरिटी के तो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी का परफेक्ट बैलेंस बना रहे। क्या चीजें हम कर सकते हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए आप एक वाईफाई से कनेक्टेड हैं कॉफी शॉप पे। अब वो ऑब्वियसली ओपन होगा, हर कोई उससे कनेक्ट हो सकता है, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ी हुई है। भले ही वो वाईफाई फ्री है लेकिन कई लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्राइवेसी कम है। हाँ, अगर वो कॉफी ओनर या कॉफी शॉप ओनर ऐसा रखता है कि वाईफाई तो फ्री है लेकिन आप आए, QR स्कैन करें तब वो कनेक्ट होगा, तो इससे एक सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा। तो आपको भी कोई भी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हुए या कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हुए ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एक्सेसिबल भी हो लेकिन साथ ही साथ सिक्योर भी हो। एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं इन चीजों को सिक्योर करने के लिए। सो क्विक टिप्स पे बढ़ता है। सबसे पहली टिप आती है यूज VPN व्हेनेवर यू आर कनेक्टेड टू अ वाईफाई। किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो हमेशा VPN का यूज जरूर करो। अपने राउटर्स का या हॉटस्पॉट का कंटिन्यूस पासवर्ड चेंज करते रहा करो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, या वन टाइम पासवर्ड फीचर जो आपके एंड्रॉइड हॉटस्पॉट देता है वो यूज करो। ये चीज आप कर सकते हो। और पासवर्ड स्ट्रांग लगाओ, ऐसा रैंडम चीजें नहीं जो कि इजीली गेसेबल हो। आपके पासवर्ड इजी गेसेबल नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर अपडेट।
आपके सॉफ्टवेयर अपडेटेड होने चाहिए, अगर फर्मवेयर्स भी यूज हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस अपडेटेड होने चाहिए। एक कंटिन्यूस वल्नरेबिलिटी स्कैन आप परफॉर्म करिए ताकि वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकें एंड उन्हें रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्टेप आती है फायरवॉल सेटअप करना। एक अच्छा फायरवॉल आपके एंड्रॉइड डिवाइस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर सेटअप है तो वो बेटर रहता है। एक फायरवॉल हमेशा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है, तो आपको प्रैक्टिकल टिप्स के अंदर अंदर फायरवॉल्स का यूजेज भी करना होगा। सो गाइस, आज हमने देखा वायरलेस डिवाइसेस या वायरलेस कम्युनिकेशन में प्राइवेसी कैसे मेंटेन होती है, उनके एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी का एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए, और कौन सी वो टिप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम चीज़ों को सिक्योर रख सके हमारे नेटवर्क में या जिस भी नेटवर्क से हम कनेक्टेड हो उसमें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को डिस्कस कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को भी ये समझाओ वीडियो को शेयर करके। एंड ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।